हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज 10 अक्टूबर है और आज सब लेडीज़ का स्पेशल डे है। आज करवा चौथ है। अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं और मैंने अपनी पूजा के लिए चौकी तैयार कर ली है। साथ में ही ये तांशी पूजा करने के लिए तैयार होके बैठ भी गई है, क्योंकि उसे सबसे पहले पूजा करनी है। मैं भी पूजा के लिए तैयार हो गई हूँ। फिर मैंने अपनी चाची सास को बुलाया पूजा करने के लिए। मेरी सासू माँ यहाँ नहीं है, वो दिल्ली में है पापा के साथ। तो घर पर मैं और मेरी चाची सास ही है। तो हम दोनों ने ही मिलके पूजा की और पूजा की व्रत कथा को पढ़ा। कथा में बताया गया था कि इस व्रत में किसी तरह का भी कोई छल कपट नहीं करना चाहिए और इस व्रत को पूरे दिल से करना चाहिए। हमने मतलब बीच बीच में मुझे कुछ शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैं चाची से पूछ भी रही थी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इस तरह से मैंने वो सारी कथा पढ़ी और फिर मैंने जो मेरी सास और चाची सास के लिए जो सुहागी रखी हुई थी, उस कथा को पढ़ने के बाद मैंने वो उसकी पूजा की। क्योंकि हमारे यहाँ अपनी सास और चाची सास मतलब सास को ही देते हैं, लेकिन मैं चाची सास और सास दोनों को ही बराबर मतलब देती हूँ। जो सुहागी होती है उसमें सूट जो भी होता है सारी सुहागी बराबर देती हूँ। तो उसकी पूजा की और फिर मैंने अपनी सास और चाची सास को सुहागी दी। चाची सास को तो सुहागी दे दी, लेकिन सास यहाँ पे नहीं है, तो मैंने उनकी सुहागी जो है वो रख ली है। जब भी वो दिल्ली से आएंगी तो फिर मैं उन्हें वो सुहागी दे दूँगी। उसके बाद मेरी चाची सास भी मुझे हर बार सुहागी देती है, तो फिर मैंने दी। तो फिर उसके बाद वो भी मेरे लिए लेके आ गए कि मैं भी अभी दे देती हूँ साथ में ही। और वीडियो तो बन ही रही थी, तो साथ में वो बोलते कि वीडियो भी बन जाएगी। तो फिर मैंने वो सुहागी ली और रख ली। उसके बाद मैंने मंदिर में सुहागी चढ़ाने के लिए भी रखी हुई थी, क्योंकि मैं 3 सुहागी करती हूँ, 2 सास के लिए और एक मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो फिर उसके बाद मैंने अपने घर के मंदिर में ही सुहागी को चढ़ाया। तो चाची पीछे से वीडियो बना रहे थे और मैं सुहागी चढ़ा के मंदिर में माथा टेकने के लिए जा रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने मंदिर में माथा टेका और फिर मैंने सबके पाँव छुए, सबसे आशीर्वाद लिया। साथ ही में हितांशी भी वहीं बैठी हुई थी, तो वो बोलती कि मम्मा मैं भी हूँ, मेरे भी पाँव छू दो। तो मैंने उसके भी पाँव छुए और वो बहुत खुश हो रही थी कि हाँ मम्मा मेरे पाँव पकड़ रही है, मतलब छू रही है, तो बहुत खुश हो रही थी। तो उसके बाद फिर ऐसे ही करके टाइम निकल गया हमारा और फिर देखा तो चाँद भी निकल आया था थोड़ी ही देर में। चाँद देखने के लिए हमें छत पे जाना पड़ा, क्योंकि नीचे से दिख नहीं रहा था, तो ऊपर ही जाके चाँद को देखना पड़ा। तो सबसे पहले चाची जी ने पूजा की और चाचा तो घर पर नहीं है, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ने वीडियो कॉल पे ही चाचा को दिखा दिया और उसी में ही चाचा की आरती उतार के मिठाई खिला के और चाचा को छन्नी से देख के चाची ने अपनी पूजा को कंप्लीट किया। और फिर चाँद को पानी चढ़ाया। साथ में हितांशी भी हमारे साथ ही ऊपर आ गई थी और वो तो पटाखे जलाने में बिजी थी, क्योंकि उसको ना पॉपअप वाले पटाखे दिए हुए थे, तो वो उसी के साथ खेल रही थी, बार बार मतलब फेंक रही थी। उसके बाद चाची की पूजा हो गई, तो फिर मैंने पूजा की। तो मैंने छन्नी से अपने हस्बैंड को देखा, फिर चाँद को देखा। मुझे वो दिख नहीं रहे थे, तो वो अपना फेस आगे कर रहे थे लाइट की तरफ, क्योंकि ऊपर लाइट कम थी तो अंधेरा ज़्यादा था। तो इस वजह से मतलब इतना साफ भी नहीं दिख रहा है सब, मतलब थोड़ा ऐसे ही है। उसके बाद मैंने अपनी पूजा कंप्लीट की। चाँद को दिया और धूप वगैरह लगा के पानी चढ़ाया। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे मतलब पानी पिला के मेरा व्रत तोड़ा, मुझे मिठाई खिलाई, फिर मैंने उनको मिठाई खिलाई। साथ में हितांशी भी वहीं खड़ी हुई थी, तो वो बोलती मुझे भी तो पिला दो। तो उसको भी पानी उसको भी पानी पिलाया।
मिठाई खिलाई मैंने। और साथ में सुबह से ही बोल रही थी कि मेरा भी फ़ास्ट है आज, मैंने भी पापा के लिए फ़ास्ट रखा हुआ है। तो बहुत खुश हो रही थी कि हाँ मेरा भी फ़ास्ट किया और अभी मैं पानी पी के मिठाई खा के मम्मा के जैसे कर रही हूँ। उसके बाद मैंने उनके पाँव छुए, फिर चाची सास के पाँव छुए और फिर मैं चाँद की वीडियो निकालने लगी। ऐसे थोड़ी सी निकाली, फिर मैंने अपने और हस्बैंड के साथ ऐसे थोड़ी सी शॉर्ट सी वीडियो बनाई। उसके बाद हम नीचे आ गए और नीचे आके मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया, लेकिन मैं उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।